वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। प्रेस विज्ञप्ति 29 अप्रैल 2024। तारावीघा की घटना हादसा नहीं जघन्य हत्या। बिहार सरकार को देना होगा 25-25 लाख मुआवजा को। महागठबंधन की ओर से गूंजेगा, इंडिया गठबंधन की ओर से गूंजेगा। ये हम लोगों ने निर्णय किया और अगर सरकार तब भी नहीं मानेगी तब हम इसको बिहार का मुद्दा बनाएंगे। रणविजय जी हैं एक्ट के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार, और ये शशि यादव से आप लोग परिचित हैं, नवनिर्वाचित ये एमएलसी हैं। पप्पू यादव से तो सब लोग परिचित होंगे, राजद नेता हैं, शहर के बड़े नेता हैं और वार्ड पार्षद हैं। ये सीपीआई के जिला सचिव हैं राजकिशोर प्रसाद, और ये हैं सावित्री देवी, नवादा से आई हैं और आइकवा की बड़ी नेत्री है बिहार में। कतरी सराय में जो तारावीघा में जो घटना हुई है, ये बहुत ही जघन्य घटना है, बहुत मार्मिक घटना है। जिस तरह से तालाब में कह लीजिए कि करंट लगा करके छोड़ दिया गया था और 3 बच्चे जो मौत के मुंह में चले गए, तो वो बहुत ही दुखद घटना है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मांग करते हैं कि जो तालाब मालिक हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पर 302 का मुकदमा चलाया जाए और उन हमारे जो तीनों बच्चे जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाए। और मतलब सरकार ये कोशिश करे, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी का गृह जिला है और यहाँ इस तरह की जघन्य घटना हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। और मतलब जो कहा जाता है कि लोग मतलब जो सुनने में जो सबसे पहले हमारे उम्मीदवार वहाँ पहुँचे और जांच में जो पता चला, संदीप सौरभ जी जो पहुँचे और जांच में पता चला कि वो तालाब इस तरह के अवैध कामों के लिए ही बनाया गया है, वो शराब छुपाने के लिए या अन्य कामों के लिए। तो नीतीश जी की जो शराबबंदी है इसका भी पोल खोलता है। तो मतलब वो सचमुच में क्या वहाँ हो रहा था, नहीं हो रहा था, इस चीज़ को का भी उजागर किया जाए और मतलब उस पर एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये पूरी कोशिश हो कि पूरे नालंदा जिला में के साथ साथ पूरे बिहार में इस तरह की कोई घटना और परिघटना ना हो। तो ये मांग हम लोग आज करने के लिए, और यहाँ से हम लोग फिर एक टीम, हम लोगों की बड़ी टीम इस पर अभी तारावीघा हम लोग जा रहे हैं। धीरेन्द्र झा हैं जो पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, सुरेंद्र राम भाकपा माले जिला सचिव हैं, राज्य कमेटी के मेंबर हैं, तमाम रणविजय जी, मैं खुद अभी वहाँ टीम हम लोग जा रहे हैं। तो उसके बाद इस मुद्दे को हम लोग और बड़े पैमाने पे, जब तक कि कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक इस मुद्दे को हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और साथ में ये आह्वान और अपील करने के लिए भी आए हैं कि जो ये मतलब चुनाव, यहाँ नालंदा का जो चुनाव है, इस चुनाव में हमारी महिला बहनें और जितनी स्कीम वर्कर बहनें हैं वो सारे लोग, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो धोखा दिया है हम लोगों को, वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, सब लोगों को नीतीश कुमार ने कह करके जिस तरह से आंगनबाड़ी को बर्खास्त कर दिया था और उसका हम लोगों ने लड़ करके उनको वापस करवाया और कहा था कि सम्मानजनक देंगे, मगर अपमानजनक बढ़ोतरी की। आशा कार्यकर्ता को तो मतलब विभाग ने लेटर दिया बढ़ाने का, मानदेय करने का, मगर हमारे मुख्यमंत्री इस पर पलट गए, अभी तक उसको नहीं किए। तो इसलिए 3 बार कैबिनेट से वापस आ गया है। हमारी जो मिड डे मील वर्कर हैं इनको 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जबकि 1650 में काम करती हैं, आप सोच सकते हैं। तो इस बार पूरे नालंदा जिला की तमाम स्कीम वर्कर बहनें जो हज़ारों की संख्या में हैं, वो लोग प्रण की हैं कि हम इस बार इस सरकार के विरोध में और जो लोकप्रिय, जो हमारे आवाज़ को उठाने वाले लीडर हैं, इनके पक्ष में वो मजबूती से खड़ी होंगी। तारावीघा वाली घटना को क्या विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक उठाएंगे? बिल्कुल, अब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इस पर मजबूती से आवाज़ हम लोग उठाएंगे, लड़ेंगे। सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद की बात नहीं है, सड़कों पे इस पर आंदोलन होगा और इसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मजबूती से हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होना है, वैसा देखा जा रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत है लगातार बिहार में गिरता जा रहा है, इसकी वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, जो फर्स्ट फेज में हुआ उससे तो थोड़ा सेकंड फेज में बढ़ा है, तो ये है क्योंकि जो जिस तरह से अब
कह लीजिए कि मोदी का जो लहर था वो लहर तो अब दिख नहीं रहा है। तो इसलिए भी एक मान लीजिए की बात है, मगर जो गर्मी है और धीरे धीरे ये कोशिश, और इसमें आप यही समझ लीजिए कि इसी स्कीम वर्कर बहनों को लगाया गया है और इसी पे इनको टारगेट दिया गया है कि आपके बूथ पर इतना प्रतिशत मतदान होना है और अगर नहीं होगा तो आप पे कार्रवाई होगी, ये भी बात चल रही है। तो आप जनता को अवेयर कीजिए और जनता आज अवेयर हो रही है। आप देखिए कि बढ़ा है सेकेंड फेज में मतदान, जहाँ पे जनता अपने वोटर के पक्ष में, अपने नेता के पक्ष में जहाँ खड़ी हो रही है तो बड़ी निकल रही है। तो आगे के फेज और धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है नालंदा में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप लोग जो इस बार बदलाव की चाहत है, ये बदलाव की चाहत बड़े पैमाने पे ये बढ़ाएगा लोगों को इस भीषण गर्मी में भी घर से निकल करके मतदान करने की जो हम देख रहे हैं लोगों की इच्छा, वो ज़बरदस्त यहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। नालंदा नीतीश का गढ़ माना जा रहा है, कैसे इसे ध्वस्त करेंगे? नालंदा नीतीश का गढ़ है, मगर जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार अल्टी पल्टी करते रहे और 30 बरस से 32 बरस से यहाँ हैं, मगर हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि इन्होंने सचमुच जनता के विकास का कोई काम नहीं किया है। जो 15 साल से यहाँ सांसद हैं, इन्होंने, जनता इस बात को कह रही है कि हमारा एक सवाल भी संसद में नहीं उठा। अगर 15 बरस में 15 सवाल भी उठाए होते जनता के पक्ष में तो कोई बात होती, बल्कि आज इनके अंदर इतनी बौखलाहट हो गई है कि वो आज हमारे उम्मीदवार को, हमारी पार्टी को हत्यारे की बातें बोल रहे हैं। तो यही आप समझ लीजिए कि उनके अंदर बौखलाहट है, क्योंकि जनता के अंदर बदलाव की चाहत है। इसलिए इस बार गढ़ और मठ दोनों ढहेंगे।